अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ, लेकिन आप ये नहीं कर सकते। आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ साजिश और गैर नहीं काम कर सकते हो। सियासी तौर पर आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सकें। गंडापुर हुकूमत गिराने के लिए सियासी जोड़ तोड़ तेज। वजीर आजम की गवर्नर और एमएल वली से मुलाकातें। अडियाला में पीटीआई रहनुमा बानी से मुशावरत करेंगे। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज, आईनी तरीके से हुकूमत गिराई जा सकी तो सियासत छोड़ने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान और एमएल वली का हुकूमत गिराने के अमल का हिस्सा बनने से इनकार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नंबर गेम शुरू। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों का बंटवारा। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा 26 नशिस्तों में पीटीआई को 1 सीट मिली, जबकि हक 3 सीटों का था। जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा आप तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए हैं। दरख्वास्त गुजार ने कोर्ट को मिसलीड किया, अपने क्लाइंट से बात करके बताएं। सानिया स्वात में मुख्तलिफ महकमों की कोताहियों का एतराफ़। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी का पेशावर हाई कोर्ट में बयान। डीजी रेस्क्यू भी पेश। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 2 हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे। एविएशन रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइंग हो सकती थी। चीफ जस्टिस ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी और सयाहों की सेफ्टी की रिपोर्ट तलब कर ली। दरिया समात में लापता सयाह की तलाश के लिए 7वें रोज भी ऑपरेशन जारी। अमीर मुकाम गुलाम अली के अमला के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोक दी गई। गुज़श्ता रोज 40 से ज़ायद इमारतें गिरा दी गई। पाकिस्तान शदीद मौसमी सूरत हाल के ज़ेरे असर। मुल्क भर में 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची में भी आज से 3 रोज तक बादल बरसने का इम्कान। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में मानसून जोबन पर। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश चराट में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट से ज़ायद इजाफा। इंडेक्स 1,31,197 पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान जाएंगे। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 17वें सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ECO के दीगर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। मुहर्रम उल हराम में हम आहंगी का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उलमा कराम से मुहर्रम के दौरान यकजहती पैदा करने की अपील। कहा ईरान में जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा मुल्की सालमियत के लिए हम सब मुत्तहिद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में रियासती इक़दामात को जायज़ हैं। मुफ्ती अब्दुल रहीम का फतवा जारी। कहा गोरिल्ला जंग ऐसी खुफिया लड़ाई है जिसमें हमलावर निशाना लगाकर फौरन गायब हो जाते हैं ताकि रियासती रद्द-ए-अमल को मकामी लोग के खिलाफ मोड़ा जा सके। अगर किसी पर शक हो तो इसकी गिरफ्तारी शरीयत के मुताबिक जायज़ है। दहशत गर्दी जो नजर आती है ये तबाही नजर नहीं आ रही। आम लोगों के इस्तेमाल वाली इंडस हाईवे पर काम मुकम्मल ही नहीं होता। अब ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के इंडस हाईवे की हालत जार केस पर रिमार्क्स। कहा आम आदमी और VIP की जिंदगी एक बराबर है। NHA हुकाम की फंड्स ना मिलने की शिकायत। चीफ जस्टिस ने कहा 2018 से मंसूबा नामुकम्मल है। हाईवे को बेहतर बनाने के लिए 6 माह नहीं 3 माह का वक्त दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी रेस्ट हाउसेस आउटसोर्स से करने का तजुर्बा नाकाम। दस्तावेजात के मुताबिक महकमा सयाहत ने 9 करोड़ 98 लाख नुकसान पहुंचने के बाद तमाम रेस्ट हाउसेस मुताल्लिका इदारों को वापस कर दिए गए। आउटसोर्स न करने से 6 करोड़ 68 लाख का नुकसान हुआ।
कराची में खानदानी दुश्मनी 3 इंसानी जानें ले गई। औरंगी टाउन में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। जैव कुआ से एक 9mm पिस्तौल बरामद। लाहौर में सीसीडी के मुकाबलों का सिलसिला ना रुक सका। 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मार दिए। ननकाना साहब में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 खतरनाक मुलजिमान हलाक, 2 फरार हो गए। नौशहर फिरोज पे कौमी शाहराह पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, गश्त पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। प्लास्टिक बैग्स थोड़ी सी आसानी के एवज सदियों तक माहौल में तबाही फैलाते रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा पंजाब में माहौल दोस्त कपड़े और कागज़ की थैलियों के इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर मरवान अल सुल्तान को उनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया गया। मजमूई शहदा की तादाद 57,012 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में 1 इजरायली फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। BBC के 100 से जायद मुलाजमीन ने गजा में रिपोर्टिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इदारे पर फ़लस्तीनियों से तासुब बरतने का इल्ज़ाम। सालिसों की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की नई तजावीज़ हमास को मौसूल। हमास का कहना है ऐसा मुआहदा चाहते हैं जिसमें जंगबंदी और गजा से इसराइली फौज का इनखला शामिल है। इसराइल को हथियार पहुंचाने वाले बरतानवी मिलिट्री के 2 तैयारों को नुकसान पहुंचाने का मामला। बरतानवी पार्लियामेंट के एहतजाजी ग्रुप की फ़लस्तीन एक्शन को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी। पाबंदी का बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का बरतानिया से दहशत गर्दी के क़वानीन का गलत इस्तेमाल न करने पर जोर। गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में दुनिया भर में मुज़ाहरे जारी। लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट में बड़ी तादाद में शहरियों का एहतजाज। तल अबीब में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गजा में मुकम्मल जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी का मुतालबा। सर्बिया में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिद्दत आ गई। बलगरात मैदान जंग बन गया। पुलिस और मुजाहरीन में शदीद झड़पें। नवंबर में रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 16 अफराद की हलाकत पर एहतजाज शुरू हुआ था। पाकिस्तान एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले 64 पॉइंट से शिकस्त। फाइनल कल जनूबी कोरिया में खेला जाएगा। 32वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों की सेमीफाइनल में एंट्री। अंडर 19 कैटेगरी में अब्दुल्ला नवाज, बॉयज़ अंडर 15 में नुमान अली और अहमद रयान की कामयाबी। बॉयज़ अंडर 13 में सुहेल अदनान ने भारतीय खिलाड़ी को ज़ेर किया। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली ने भारत की अनीका को शिकस्त दी।